एम्बेसडर त्रिगुणायत, ये कुछ इशू पे डिफरेंसेस हैं, ये इशू क्या इतना बड़ा है क्या कि इस पूरे डील को डिरेल कर दे? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि इसराइल की सिक्योरिटी प्रीएमिनेंट है, चाहे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो। और प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए ये बड़ी खास बात है। लेकिन उसको हमें नेतान्याहू से अलग करना पड़ेगा। देखिए, नेतान्याहू का ने ही उनको जाके समझाया, 6 बार गए, कहा कि ईरान को हम अटैक कर सकते हैं, इस वक्त सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहे कितने भी भावुक हों या जिस तरह की भी उनकी अपनी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज हैं, उस सब के बावजूद उनको अपना डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए वो इस बात में थोड़े दिनों के अंदर ही समझ गए कि इस वॉर को जल्दी खत्म करना है। ऑफ रैम्प मांगते रहे। और आज की डेट में जो भी डील साइन हुई है या एमओयू साइन हुआ है या जो आगे होगा, उसमें अगर आप देखें कि जिस तरह उन्होंने कतार के डेलीगेशन को कहा, प्राइम प्रेसिडेंट को कहा, वो जाकर के शेख अमीर ने अपने लोगों को 17 घंटे वहां पर ईरान में रहे लास्ट मिनट तक, जब तक कि ये एमओयू साइन नहीं हो गया। पाकिस्तान को प्रेशर किया, सबको किया। तो उसके बाद में जिस तरह पब्लिकली पहली बार मैंने देखा है कि जो उन्होंने, भले ही चाहे अगर आप इसको कहें पब्लिक कंजम्पशन है, लेकिन अगर वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता तो नफ्ताली बेनेट जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे और अब आजकल दूसरे लीडर बनने वाले हैं और दोबारा से इलेक्शन में उनका चांसेस काफी अच्छे हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है कि नेतान्याहू जो है वो यूएस के साथ हमारे रिलेशंस को भी खत्म करने में लगे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, जस्ट जितना जल्दी ये डील हो सके, जिससे उनका अपना एक्सट्रैक्शन हो जाए वहां से, उसके बाद आगे देखा जाएगा जो कल होगा। रही बात इसराइल और ईरान की, तो ये खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि देखिए, जितना ट्रस्ट डेफिसिट, जितना दोनों के बीच में एक दूसरे को मैड सिंड्रोम जिसको कहते हैं, जब तक वो प्रिवेल करता रहेगा तब तक हम यही नहीं देख सकते कि यहाँ पे इन दोनों के बीच कोई शांति होगी। लेकिन ये इस बार जो लड़ाई हुई वो सिर्फ इसलिए हुई कि 47 साल में अमेरिका ने ओवरटली कभी किसी लड़ाई, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ईरान और इसराइल के बीच में सपोर्ट नहीं किया था। अब पिछले जून में ट्रंप खुद कूदे उसके अंदर, और इस बार फरवरी में फिर उन्होंने जॉइंटली किया। तो अब उनको समझ आ गया है मेरे ख्याल से कि जैसे जेडी वांस का स्टेटमेंट देख लीजिए आप आज का, वो इतना मेच्योर्ड स्टेटमेंट है। उसमें वो कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ अगर ईरान पूरी तरह इसको मानता है, और ईरान को भी चाहिए। देखिए, ईरान की भी हालत कोई ये नहीं है कि बड़ा सुपर पावर बना बैठा है। भले ही इस तरह में हाँ, उनकी थोड़ा बिल्कुल। परसेप्शन डिफरेंट है, बट दे आल्सो हैव प्रॉब्लम्स। तो लेकिन वो हिजबुल्लाह को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ डील जरूर बनाएंगे। और मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इस वक्त इंटरेस्टेड है इस डील को पूरी तरह जाने के लिए। ये पूरी तरह से जाने के लिए है, लेकिन कुछ न कुछ रास्ता जरूर बनेगा। इस हद तक नहीं जाएगा इजरायल का मामला कि डील पूरा डिरेल हो जाए। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ भी जुड़ चुकी हैं, आपके पास आऊंगा। लेकिन थॉमस मैथ्यू साहब, एक सवाल आपसे कि ये इजरायल के सिर्फ पोस्चरिंग है अपने पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए, या फिर वाकई इजरायल किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा कि लेबनान से अपने सैनिक वापस ले, हिजबुल्लाह जैसे लोगों को फिर से वापस छोड़ दिया जाए? क्योंकि उनके लिए थ्रेट तो पहले भी था, अभी बना रहेगा, तो उसके लिए तो कुछ बदला नहीं। लक्ष्मण जी, पॉइंट नंबर 1 है कि इस डील में ट्रम्प नेतन्याहू को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। आप ट्रम्प का फेमस कॉन्वर्सेशन था नेतन्याहू के साथ, आपको पता उन्होंने क्या बोला? He says, you have no F dash judgment. You're stopping or you're jeopardizing the agreement. Okay? ट्रम्प को ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही हैज टू प्लीज। नंबर 1, आप ऑयल प्राइस देखेगा तो ऑयल प्राइस वेंट फ्रॉम $2.6 went up to 4.56. Now it's come to 4. Okay. So American constituency को प्लीज करने के लिए ट्रम्प को ये डील चाहिए। Now immediately, एक चीज हम बिल्कुल भूलना नहीं कि ये न्यूक्लियर डील अमेरिकन कंपल करके ईरान से खींच के लिया, तो ये सबसे ज्यादा फायदा होगा इसराइल को। मेरे ख्याल में ट्रम्प न्यूक्लियर इश्यू में कोई लीनियंसी नहीं दिखाएगा। उन्होंने क्लियरली बोला है, वी विल सी हाउ दे बिहेव। जेडी वैंस में भी क्लियरली बोला है कि
ये न्यूक्लियर मामले में देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। नाउ ये आपको ये 2015 का JCPOA एग्रीमेंट के साथ यू हैव टू कंपेयर। JCPOA एग्रीमेंट जो ओबामा ने साइन किया था, उस दैट इज थ्रू दैट ईरान गॉट ऑलमोस्ट $56 बिलियन का एसेट रिलीज हुआ, और वो एग्रीमेंट खत्म होना था 2031 में। तो ये जो एग्रीमेंट लोग अमेरिकन पब्लिक कंपेयर करेंगे, ट्रम्प का एग्रीमेंट एंड ओबामा का एग्रीमेंट, एंड ओबामा का एग्रीमेंट को ट्रम्प साहब ने बोला कि ग्रेटेस्ट ब्लंडर, कोई साइन ही नहीं, दिस शुड नॉट हैव बीन साइन। तो मेरे ख्याल में नेतन्याहू जैसे, मेरे ख्याल में एक एमिनेंट स्पीकर इस फोरम में बोला कि नेतन्याहू और इसराइल and American relations में you have to make a division. Netanyahu is not Israel. अमेरिका और इसराइल का रिलेशनशिप हर समय बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट लेबनान की बात अभी के लिए ईरान ने बोला कि लेबनान में दे हैव टू विथड्रॉ। मेरे ख्याल में विथड्रॉ 100% नहीं होगा, थोड़ा बहुत बोलेगा कि ओके वी विल हैव 5 years, 6 years, 8 years। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, जैसे प्रीवियस शो में लक्ष्मण जी मैंने बोला, दिस मिलिट्री अटैक ऑन लाइक लास्ट स्पीकर एम्बेसडर अनिल जी वेरी क्लियरली बोला, ईरान का स्थिति इज एक्चुअली डेस्परेट टुडे, वेरी डेस्परेट, एंड ट्रम्प क्लियरली वार्निंग दिया है, इस टाइम नेगोशिएशन 60 days में नेगोशिएशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो ही विल गो बैक टू मिलिट्री एक्शन, and Iran cannot affordable. So therefore, I am optimistic here. I think there will be a deal. बिल्कुल, दोनों की तरफ से एक अर्जेंसी है कि कैसे भी इस वॉर को खत्म किया जाए। ईरान की तरफ से भी है क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई है, लड़ नहीं सकता है। यूएस की तरफ से भी है क्योंकि वहां भी काफी ज्यादा ट्रम्प के ऊपर प्रेशर था, घरेलू प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी इस वॉर से बाहर निकले। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ चुकी, जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं और रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी हैं। पूर्णिमा, आपका स्वागत है हमारे शो में। आपने अभी हमारे बाकी पैनलिस्ट के व्यूज को सुना आपने, आपको क्या लगता है कि ये सारा जो डील जल्द से जल्द करने की बात ट्रम्प बार बार जोर देकर कह रहे हैं, ये ट्रम्प के ऊपर क्या डोमेस्टिक प्रेशर है, वहां पे घरेलू दबाव है कि जल्द से जल्द आप डील करिए क्योंकि अब बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपने सही कहा है, डोमेस्टिक प्रेशर जरूर है, लेकिन ट्रम्प ने एक गलती कर दिया ना पहले से। ये जो आप हमें ये डायनामिक समझना पड़ेगा। जो February 28, 2026 का अटैक हुआ था, दैट वाज अ जॉइंट स्ट्राइक बिटवीन यूएस एंड इजराइल। अब जो मुझे नहीं पता लोग बार बार इसको डील क्यों कहते, कि मेरे ख्याल से ट्रम्प ने इसको डील कहा इसलिए बार बार डील कहते हैं। ये डील कोई डील हुआ नहीं है। दिस इज ए MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दिस इज लिटरली साइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद लैंग्वेज लिखा जाएगा, 60 day निगोशिएशन होने वाला है, उसमें डिसाइड होने वाला है, उसमें लैंग्वेज बनेगा कि एक्चुअली डील में है क्या। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग में, MOU में अंडरस्टैंडिंग ये है कि हॉस्टिलिटी बंद होने वाला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला हुआ था February 28, 2026 से पहले। अब ये कितना बड़ा अचीवमेंट हो चुका है कि उन्होंने लिटरली क्राइसिस क्रिएट किया है। क्राइसिस क्रिएट करके दुनिया में एक अनसर्टनिटी क्रिएट करके एक सोल्यूशन देके अपने आप को क्रेडिट लेने वाले। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ए पैथेटिक पॉलिटिशियन डज, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज डन। एंड दिस मेरे जैसे लोग जो उन्होंने 10 साल उनके साथ खड़े हुए थे, उनको सपोर्ट किए थे। हालांकि एक समय में ये भी कहा था कि 2020 इलेक्शन शायद उनसे छीना गया था, इसीलिए 2024 इलेक्शन में सपोर्ट किए थे। अब बार बार वो बात सामने आती है कि आई डोंट बिलीव दैट 2020 इलेक्शन वाज स्टोलन फ्रॉम हिम एट ऑल। ही इज लाइंग इवन नाउ टुडे। आज जो ईरान की सिचुएशन है, वो बार बार कहता है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। मुझे आप एक इंटरनेशनल रिपोर्ट उठा के दिखा दीजिए कि ईरान वाज मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन।
इफ दैट इज द केस, CIA की कोई रिपोर्ट है, IAEA की कोई रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की कोई रिपोर्ट है, कौन है रिपोर्ट दिया जो उन्होंने जॉइंट स्ट्राइक किया इजराइल के साथ? अब जो MOU साइन हो रहा है, इजराइल इज नॉट इवन पार्ट ऑफ इट, बट ईरान कोई डील करेंगे ही नहीं है लेबनान के बिना। आज के हिसाब से, आंकड़े के हिसाब से 3500 स्ट्राइक हुई है इजराइल के द्वारा लेबनान के अंदर सिंस मिड अप्रैल और जून फर्स्ट वीक तक, और उसमें आपकी 3700 लोगों को मारा गया है। आप ये आंकड़े क्यों नहीं उठाते हो? दिस इज इम्पोर्टेंट। मैं आपको एक छोटी सी बात कहती हूँ, जब दुनिया में गलत होता है, मेरे ख्याल से जब बड़े बड़े लीडर होते हैं ना, और स्टेट्समैन जो होते हैं, उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से उनको बोलना चाहिए। हमारे पास है क्या, ना पोजीशन है ना कोई, हम फिर भी रिस्क उठा के बात करते। लेकिन मैं कहती हूँ आपकी जैसे कंट्री जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, छीना थप के आप बोल सकते हो, आपके पास 1.5 बिलियन पीपल है, आपके पास यूथ है, आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास डिफेंस है, लेकिन आप चुप क्यों रहते हो? जैसे वेनेजुएला के मादुरो को उठा के यहाँ पे न्यूयॉर्क में सजाए सुनाए जाते हैं, तब आपके लीडर चुप थे। जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स में ईरान की सारे लीडर को, 50 लीडर को मार दिए, आप चुप थे। जब यहाँ पे वेनेजुएला की बोट को स्ट्राइक करके, लास्ट जब मैंने आंकड़ा देखा था, दैट वाज लिटरली ओवर 83 स्ट्राइक्स, 207 पीपल किल्ड। आप लोग चुप हो। मुझे नहीं पता है आप कौन सी दुनिया में रहते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी होती है। आपके पास खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन आप कुछ अब तब भी आपके प्लेट से आप किसी को खिला सकते हो। वो हिसाब से, मेरे हिसाब से आज ईरान ने जो दिखाया, वो लोगों, आपके चैनल नहीं है, बाकी सब चैनल में यही बोल रहे थे कि ईरान के पास सामर्थ्य भी नहीं थे कि वो 2 दिन खड़े रहे, वो डिकैपिटेशन स्ट्राइक के बाद, खमेनी को उड़ाने के बाद। आज क्या है, 2 दिन क्या, 10 दिन क्या, 30 दिन क्या, 108 डेज प्लस वो खड़े थे। आज वो लोग MOU साइन कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के पास आज कोई ऑप्शन ही नहीं है बिना MOU साइन करने के वहां से निकले, और उनके पास कोई ऑफ रैम्प भी नहीं मिल रहा था। ऑब्वियसली मिल रहा था, बट द एरोगेंस ऑफ अमेरिका वाज सो पैथेटिक दैट दे डिडंट इवन वांट टू, दे वांटेड। ट्रम्प क्या बोल रहे थे पहले से, हमने, वी हैव ऑलरेडी वन। तो आपको सिंपल क्वेश्चन होता है, आप इफ यू आर ऑलरेडी वन, देन व्हाट आर यू डूइंग इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज?